स्टूडेंट्स, सौम्या एजुकेशन सीटेड क्लासेस में मैं सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य को भलीभांति ध्यान दे रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक से जो है कोरिलेट होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कलिकाएं, जिसे हम बर्ड्स कहते हैं। तो बर्ड्स होता क्या है, तो इसे आज हम जानने का जो है प्रयास करेंगे। तो कलिकाएं जो होते हैं वो प्लांट्स का क्या होता है, एक संघनित रूप होता है, एक कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। कहने का तात्पर्य है कि कलिकाओं से ही तने और शाखाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और कलिकाएं जो होती है वो पौधे को क्या देती है, एक ग्रोथ देती है, एक वृद्धि देती है, अर्थात खास करके ये तने को जो है वृद्धि और विकास देती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे कि ये जो तने में जो कलिकाएं होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कलिकाएं जो होते हैं वो प्लांट्स में 3 प्रकार के होते हैं। पहला कलिका होता है उसे हम शीर्ष कलिका कहते हैं। सबसे पहले कलिका को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष कलिका, जिसे कि हम एपिकल बर्ड्स कहते हैं। शीर्ष कलिका यानी एपिकल बर्ड। ठीक है, दूसरा कलिका होता है पार्श्व कलिका। पार्श्व कलिका जिसे हम लैटरल बर्ड कहते हैं। लैटरल बर्ड कहते हैं। और तीसरा कलिका होता है जिसे हम अपस्थानिक कलिका कहते हैं। अपस्थानिक कलिका कहते हैं, जिसे हम एडवेंटिटियस बर्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक फिगर के माध्यम से जानेंगे कि ये शीर्ष कलिका, पार्श्व कलिका और अपस्थानिक कलिका की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक प्लांट हम देखते हैं। और एक टिपिकल प्लांट को जब आप स्टडी करते हैं तो देखे होंगे, आपको पहले भी बताया गया होगा कि प्लांट का जो सबसे निचला भाग होता है, जो जमीन के अंदर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जड़ तंत्र कहते थे। उसे हम क्या कहते थे, जड़ तंत्र यानी कि सूट सिस्टम कहते थे। ठीक है, सॉरी, रूट सिस्टम कहते थे। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, जो कि जमीन के क्या होता है, अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है। फिर उसके बाद जो जमीन के ऊपर रहता है, यानी कि तने में जो होते हैं, कई प्रकार के इस तरह से क्या होते हैं, कलिकाएं निकलते हैं। इस तरह से जब भी आप पौधा लगाइएगा तो इस तरह से क्या होती है कि कई प्रकार के क्या होते हैं, कलिकाओं का क्या था, कोपल कोपल पत्तियां निकलती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कलिकाएं कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कोपल कोपल पत्तियां निकलती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कलिकाएं कहते हैं। ठीक, चलिए आगे स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं। तो यहाँ इस तरह से कोपल कोपल आप क्या देखते होंगे, एकदम मुलायम मुलायम पत्तियां जो है निकलती है। बहुत अच्छी बात, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे फिगर के द्वारा। चलिए, ठीक, इस तरह से। और ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपरी वाली भाग पर क्या होती है, यहाँ भी एक कोपल कोपल जैसी पत्तियां होती है, मुलायम मुलायम पत्तियां होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि प्लांट को क्या देती है, एक ग्रोथ देती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कोपल कोपल क्या होती है, पत्तियां होती है, जैसे लगता है पत्तियों का एकदम झुंड हो गया। ठीक, चलिए, तो इतना आप बिल्कुल देख रहे होंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं, तो ये जो सबसे जो शीर्ष पर रहता है, सबसे पौधे का जो ऊपर में जो कोपल पत्तियां रहती है, जो कि तने को क्या देती है, एक वृद्धि देती है, एक विकास देती है। तो इसे ही
हम क्या बोलते हैं, शीर्ष कलिका बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, शीर्ष कलिका बोलेंगे, जिसे एपिकल बड कहते हैं, एपिकल बड कहते हैं। ठीक, चलिए, तो एपिकल बड के बारे में हमने क्या देखा कि शीर्ष कलिका जो है वो मुख्य तने को, क्योंकि ये क्या है, मेन स्टेम है, मुख्य तना है, ठीक है, मुख्य तने को क्या देता है, लंबाई देता है, वृद्धि देता है और इनका विकास करता है। ठीक है, तो ये जो शीर्ष कलिका जो होते हैं, ये कलिकाएं जो है वो पौधे को क्या देगी, पौधे को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, बस अब इतना ही इसमें देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम पार्श्व कलिका, जिसे हम लैटरल बड कहते हैं। तो लैटरल बड, लैटरल का मतलब होता है क्या, बगल में, यानी कि किनारे में। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो किनारे किनारे जो निकले हैं, जो एक शाखा निकले हैं, पत्ते निकले हैं, तो जैसे जैसे यानी कि जब स्टार्टिंग होगा किसी भी बर्ड्स का निकलना तो एकदम झुंड में रहते हैं, और जैसे जैसे ये ग्रोथ करेंगे तो इसके डालियां क्या होंगी, डाली से बहुत सारे मतलब ब्रांचेज निकलेंगे, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगे और इनके पत्ते क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्व कलिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पार्श्व कलिका। तो ये भी क्या हो गया, एक पार्श्व कलिका हो गया। ठीक है, यानी लैटरल बड हो गया, लैटरल बड हो गया। कोई दिक्कत, चलिए, तो हम यहाँ स्टूडेंट लैटरल बड के बारे में देखेंगे कि ये मतलब कि मुख्य शाखा के जो है दो मतलब कि किनारे ही क्या होते हैं, वृद्धि और विकास करते हैं। ठीक है, तो ये पार्श्व कलिकाओं से जो होते हैं कई प्रकार के शाखाओं का निर्माण होता है। पार्श्व कलिकाओं से ही पत्तियों का, शाखाओं का, फूलों का, फलों का क्या होता है, निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, और इससे कई अक्ष की क्या होती है, मतलब कक्ष की उत्पत्ति होती है, यानी एक्जाइल बर्ड्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अलग अलग एक्जाइल बर्ड्स निकलेंगे, जैसे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह जहाँ जहाँ ये ब्रांचेज होगा वहाँ वहाँ से क्या होते हैं, नए पत्तियाँ निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है पार्श्व कलिका, जितने पार्श्व कलिका डेवलप करेंगे उतने ही इनके क्या होते हैं, कक्ष यानी कि एक्जाइल बर्ड्स की क्या होती है, वृद्धि होती चली जाती है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अपस्थानिक कलिका, जिसे कि हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं, ये एडवेंटिटियस बर्ड कहते हैं। तो एडवेंटिटियस बर्ड जो होते हैं इसमें क्या होता है, खास करके ये जो होते हैं, बोलिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये अपस्थानिक कलिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि तने के शीर्ष से, यानी कि शीर्ष कलिका और फिर पार्श्व कलिका को छोड़ करके, ठीक है, तो शीर्ष कलिका और पार्श्व कलिका को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि ना ही शीर्ष से ये कलिका निकलती है ना ही पार्श्व से निकलती है। तो इसमें क्या होता है कि शीर्ष और पार्श्व कलिका को छोड़ करके जो भी शेष भाग होता है, चाहे जड़ से रहे या तना से रहे या पत्तियों से रहे, तो पत्तियों से भी होता है। जैसे कि आप अजूबा का पौधा यानी कि ब्रायोफाइलम के बारे में जानते होंगे, जिसे कि हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि पत्ते को अगर हम क्या कर देते हैं, जमीन पे रख देते हैं, तो पत्ते के ऊपर से क्या होते हैं, कई पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। या एडवेंटिटियस रूट का क्या होगा, जहाँ जहाँ इनका तना ग्रोथ करेगा वहाँ वहाँ से क्या होते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। या जड़ का कोई भी भाग रह जाए या
किसी भी मतलब कि केवल फूल को छोड़ करके हम अपस्थानिक कलिका से क्या कर सकते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टूडेंट कलिका के विभिन्न प्रकारों के जो है अलग अलग जानकारी से अवगत हुए। ठीक है, उम्मीद है कि आप प्लांट्स में जो है बर्ड्स के बारे में अच्छे कंसेप्ट को डेवलप कर चुके होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।